नमो तस्स से 3 बार मिलकर उच्चारण करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। थेय संवासकवत। तब एक कुल पुत्र था, खीना कोलंज, क्षीण कोलंज, जिसके माता और पिता दोनों के ही कुल समाप्त हो चुके हैं। उसने सोचने लगा, मैं न तो जीविका कमा सकता है, न ही संपत्ति बढ़ा सकता हूँ, अतः बिना परिश्रम के सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए भिक्षुओं के साथ रहूंगा। उसने स्वयं पात्र और चिवर का प्रबंध किया, सिर मुंडन कराया, चिवर धारण किया और बिहार में जाकर भिक्षुओं को प्रणाम किया। जब उससे पूछा गया, तुम्हारी वर्षवास कितनी है? उसने कहा, वर्षवास क्या होता है? जब पूछा गया, तुम्हारे उपजाया कौन है? उसने कहा, उपजाया क्या होता है? तब भिक्षुओं ने उसे उपाली थेर के पास जांच के लिए भेजा। उपाली द्वारा पूछताछ करने पर उसने सब वृत्तांत बताया। यह बात भगवान को बताया कि गई। तब कहा गया, भगवान ने, हे भिक्षु, थेय संवासक को उपसंपदा न दी जाए। यदि दी जाए तो उसे नष्ट किया जाए, तथा तिथि या पक्कंतक को भी उपसंपदा न दी जाए। यदि दी जाए तो उसे नष्ट किया जाए। अट्ठकथा के अनुसार उपाली द्वारा परीक्षा का तरीका यह था कि उसे एक स्थान पर ले जाकर उसके मुंडन, कमवाचा और आश्रय धर्म के विषय में पूछा जाए। तब वह अपने द्वारा स्वयं प्रवृत्त होने की समस्त प्रक्रिया प्रारंभ से बताता है। परिवार में कहा गया है कि विनयधर को अभियुक्त से उपजाया आदि के विषय में न पूछना चाहिए। जो विषय से असंबंध हो उससे न पूछना ही उचित है। थेय संवासक 3 प्रकार का होता है। लिंग थेनक, 2 संवास थेनक, 3 उभय थेनक। ऐसे 3 प्रकार के थेनक होते हैं। उनमें जो व्यक्ति स्वयं चिवर धारण करके केवल श्रावण के बाह्य रूप को ग्रहण करता है, परंतु बिहार में जाकर भिक्षुओं के वर्षवास की गणना नहीं करता, वर्षवास अनुसार वंदना नहीं करता, स्थान नहीं ग्रहण करता, उपसत्वारण आदि नहीं करता, वो केवल बेस लिंग का ही अपहरण करता है, अतः उसे लिंग थेनक कहा जाता है।
जो व्यक्ति भिक्षुओं द्वारा विधिवत प्रवचित किया गया श्रामण है और उसका रूप भी वेश भी सिद्ध है, परंतु किसी अन्य स्थान पर जाकर मुझे 10 वर्ष हुए, इतना वर्ष हुए, इस प्रकार मिथ्या कहकर भिक्षुओं के वर्षवास की गणना में सम्मिलित होता है। उस मिथ्या वचन के अनुसार उसे वर्षवास में सम्मान मिलता है, स्थान दिया जाता है। उपनिषद पुराण आदि में देखा जाता है, वह केवल सहवास संवास का ही अपहरण करता है, अतः संवास थेन का कहलाता है। यहाँ केवल संवास का ही अपहरण करता है, अतः संवास थेन का कहलाता है। यहाँ केवल कर्मों की, छोटे कर्म बड़े कर्मों की सहभागिता ही नहीं, बल्कि वर्षवास की गणना आदि सभी आचरण भी संवास कहे जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं चीवर धारण कर वेश भी ग्रहण करता है और बिहार में जाकर वर्षवास की गणना आदि के द्वारा संवास भी करता है, वह वेश और संवास दोनों का ही अपहरण करता है। वेश अतः उभय थेन का कहलाता है। इन तीनों को उपसंपदा नहीं दी जानी चाहिए। यदि दी जाए तो उनका विनाश किया जाए। यदि वे पुनः श्रामृत्व की याचना करें तब भी उन्हें प्रवज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रसंग में ज्ञान की शुद्धि के लिए ये 6 भेद जानने चाहिए। राजा का भय, दुर्भिक्ष का भय, कठिन यात्रा का भय, कांतारा भय, रोग का भय, शत्रु का भय अथवा चीवर को बिहार में पहुंचाने की इच्छा। इन कारणों से यदि कोई व्यक्ति केवल चीवर धारण करता है परंतु वर्षवास की गणना आदि संवास कर्म नहीं करता, तो जब तक उसका चित्त शुद्ध रहता है वो थेय संवासक नहीं होता। राजा भय का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति राजा के कोप से भयभीत होकर सुरक्षित रहने के लिए स्वयं चीवर धारण करके भाग जाता है और जब राजा जान लेता है कि वह चीवरधारी है तब वह यह मानता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। राजा का क्रोध शांत हो जाता है। वह व्यक्ति यह जानकर कि उसका राजा भय समाप्त हो गया है, संघ के मध्य प्रवेश किए बिना गृहस्थ वेश धारण करके लौट आए तो उसे प्रवज्ञा दी जा सकती है। अथवा यदि वह यह विचार कर मैंने इस शासन का आश्रय लेकर जीवन सुरक्षा प्राप्त की है, संवेग ज्ञान उत्पन्न कर उसी चीवर वेश में प्रवज्ञा लेने के लिए आए और आगंतुक विधि को स्वीकार न कर सत्य के अनुसार बताकर श्रामणत्व की याचना करे
तो उस पूर्वाभ्यास को त्याग कर उसे प्रवजित किया जाना चाहिए। परंतु यदि वह आवश्यक भिक्षुओं ने किए हुए व्रत कर्तव्य को स्वीकार करे, स्वयं को भिक्षु रूप में प्रस्तुत करे, वर्षवास की गणना आदि में भाग ले, तो उसे प्रवज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। वह उभयथेन का होता है। दुर्भिक्ष भय के प्रसंग में जब कोई व्यक्ति अकाल या संकट के कारण जीविका कठिन होने पर स्वयं चीवर धारण कर सब पाषंडीय भात, किसी धर्म को भी नहीं चुनकर सभी ने दान किया हुआ भात खाकर जीवन यापन करता है, इसे सब पाषंडीय भत्त कहते हैं। और जब दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता है तब संघ में प्रवेश किए बिना गृहस्थ वेश में लौट आता है, तब भी वही नियम लागू होता है। कठिन यात्रा के भय में जो व्यक्ति कठिन मार्ग को पार करने के लिए यह जानकर कि व्यापारी लोग प्रवजित वेश को साथ रखते हैं, स्वयं चीवर धारण कर व्यापारियों के साथ जाता है और संकट समाप्त होने पर संघ में प्रवेश किए बिना गृहस्थ वेश में लौटता है, वहां भी वही नियम है। रोग भय में रोगग्रस्त व्यक्ति जीविका के संकट से चीवर धारण कर भिक्षा से जीवन बिताता है और रोग दूर होने पर संघ में प्रवेश किए बिना लौटता है, वहां भी वही नियम है। शत्रु भय में जब कोई व्यक्ति शत्रु से बचने के लिए चीवर धारण कर भागता है और शत्रु उसे भिक्षु वेश में देखकर उसे हानि नहीं पहुंचाता, तब शत्रुता शांत हो जाती है और वह व्यक्ति संघ में प्रवेश किए बिना लौट आता है, वहां भी वही नियम है। जो व्यक्ति चीवर को बिहार में पहुंचाने के उद्देश्य से पहनता है, जैसे कोई भिक्षु शिक्षा झाड़कर गृहस्थ बनकर लौट गया हो और यह सोचकर कि यदि मैं इन्हें ऐसे ही ले जाऊं तो मुझे चोर समझा जाएगा, वह चीवर पहनकर बिहार पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति का भी यही विधान है। यदि वह आगंतुक के रूप में वेश में आदर सत्कार को स्वीकार न करे और यथार्थ के अनुसार सत्य कथन करे तथा उसे वापस न जाने देने की इच्छा से उसे प्रवजित करना चाहिए, तो पहले उसके पूर्वधारित चीवर का परित्याग कराकर पुनः प्रवज्ञा दी जानी चाहिए। परंतु यदि वो यह सोचकर कि मेरे गृहस्थ होने का किसी को ज्ञान नहीं, पूर्व भिक्षु अवस्था को स्वीकार कर वर्षवास गणना आदि संवास कर्म करता है, तो उसे प्रवज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, वह उभय थेन का होता है। थेय संवास का विश्लेषण इस प्रकार है।
एक बड़े सामने जो विद्वान और अनुभवी हैं, यदि अपने संबंधियों के पास जाकर गृहस्थ बन जाए और फिर कर्म से उपकर पुनः श्रामण बनना चाहे और यह सोचकर कि मेरे गृहत्याग को कोई नहीं जानता, वही पात्र और चिवर पुनः धारण कर ले तथा बिहार में जाकर अपने गृहस्थ होने की बात छिपाकर सामणेरत्व स्वीकार करे, सामनेर का भाव स्वीकार करे, तो वह थेय संवासक ही है और प्रवज्ञा का अधिकारी नहीं। यदि वह वेश धारण करते समय ही यह संकल्प करे कि वह किसी को नहीं बताएगा, तो बिहार में पहुंचकर बताने पर भी वेश धारण के क्षण में अशुद्ध चित्त होने से वह थेय संवासक ही है। समझे? यदि वह पहले कहने का निश्चय करे, परंतु बिहार पहुंचकर यह सोचकर कि ये लोग नहीं जानते, छल पूर्वक न कहे, तो भी वह थेय संवास ही है। अर्थात भिक्षुओं के साथ संयोग के पश्चात संवास और अधिवासन के द्वारा स्वीकार किया गया, परंतु यदि रूप धारण करते समय ही कहने का संकल्प हो और बिहार पहुंचकर भी सत्य कहा जाए, तो वह पुनः प्रवज्ञा प्राप्त करता है। इसी प्रकार एक अल्पज्ञ और अशिक्षित श्रामणेर, अशिक्षित छोटे श्रामणेर या बड़े श्रामणेर जो गृहस्थ जीवन में लौट गया हो और फिर गृह कर्म जैसे गौपालन आदि करने की इच्छा न रखते हुए संबंधियों द्वारा पुनः वही चिवर पहना कर पात्र देकर भेजा जाए और वह बिहार लौट आए तथा भिक्षु यह न जाने कि वह गृहस्थ बन चुका था और स्वयं भी यह न जानता हो कि इस प्रकार स्वयं चिवर धारण करना अनुचित है और इससे थेय संवासक बनता है। यदि वह आयु संपन्न होकर उपसंपदा प्राप्त करे, तो वह उत्तम भिक्षु बन सकता है। यह स्पष्ट है कि यद्यपि वह श्रामणेर वेश में वैध कानून नहीं था, वैध का अर्थ क्या? कानून, कानूनी नहीं था, तथापि भिक्षु वेश में उसकी स्थिति स्थापित हो सकती है। यदि भिक्षु बनने से पूर्व इस प्रकार स्वयं चिवर धारण करना थेय संवासक है, ऐसा विनय निर्णय सुनकर वह व्यक्ति भिक्षुओं के समक्ष यह बताया कि मैंने ऐसा किया है, तो इस प्रकार करने पर वह पुनः प्रवज्ञा प्राप्त करता है। किंतु यदि वह यह सोचकर कि मेरे विषय में कोई नहीं जानता, नहीं बताए, तो केवल धूरा निक्षेप कर लेने मात्र से वह थेय संवासक होता है। धूरा निक्षेप का अर्थ समझता है ना? यदि कोई भिक्षु शिक्षा का त्याग कर दे परंतु वेश को न छोड़े,
मतलब शिक्षा झाड़ दिया, शिक्षा झाड़ कर दे, परंतु बेस को ना छोड़े, चीवर का बेस को ना छोड़े और पुनः वर्षवास गणना आदि करे, चाहे वो कुकर्म करे या ना करे, वह थेय संवासक होता है। समझे? परंतु यदि शिक्षा त्यागे बिना, बेस न छोड़ते हुए मैथुन कर्म करे और फिर वर्षवास गणना आदि करे, तो वह थेय संवासक नहीं होता, केवल श्राम्य भाव प्राप्त कर सकता है। अंधक अठकथा में इसे थेय संवासक कहा गया है। किंतु इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु यह आसक्ति रखता है कि वह पुनः चीवर धारण करेगा और श्वेत वस्त्र धारण कर पाराजी का अपराध कर पुनः चीवर पहनकर वर्षावास गणना करे, तो वह थेय संवासक नहीं होता, केवल साम्य का भाव प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि वो यह निश्चय कर ले कि वह पुनः चीवर नहीं धारण करेगा और श्वेत वस्त्र धारण कर अपराध कर पुनः चीवर धारण कर वर्षवास गणना करे, तो वह थेय संवासक होता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा त्याग बेस का नाश करता है, लिंग बेस का नाश करता है, परंतु पाराजी का बेस का नाश नहीं करता, पाराजी का रूप का नाश नहीं करता, बेस का नाश नहीं करता। यदि साम्य अपने बेस में स्थित रहते हुए मैथुन कर्म करे, तो वह थेय संवासक नहीं होता। यदि वह चीवर के प्रति आसक्त रहकर उसे त्याग कर अपराध करे और पुनः धारण करे, तो भी थेय संवासक नहीं होता। किंतु यदि वह चीवर के प्रति धूर निक्षेप त्याग दे, चाहे श्वेत वस्त्र धारण करे या न करे और मैथुन कर्म कर पुनः चीवर धारण करे, तो वह थेय संवासक होता है, क्योंकि धूर निक्षेप किया था ना। यदि कोई श्राम्य गृहस्थ बनने की इच्छा से चीवर को कमर पर बांधकर या अन्य प्रकार से गृहस्थ वस्त्र की भांति धारण करे और यह जांचने के लिए धारण करे कि मुझ पर गृहस्थ रूप शोभनीय है या नहीं, तो अभी वो प्रतीक्षारत है, रक्षा करती है अभी तक। परंतु यदि वह यह स्वीकार कर ले कि यह मुझ पर शोभनीय है और फिर पुनः वेश धारण करे, तो वह थेय संवासक होता है। श्वेत वस्त्र धारण कर परीक्षण करना, स्वीकार करना, इस विषय में भी यही नियम है। यदि धारण किए हुए चीवर के ऊपर श्वेत वस्त्र पहनकर परीक्षण करें, तो स्वीकार करने पर भी अभी प्रतीक्षारत ही रहता है, रक्षा करती ही है। भिक्षुणी के लिए भी इसी प्रकार, यदि वह गृहस्थ बनने की इच्छा से चीवर को गृहस्थ वस्त्र के रूप में धारण करे और
शोभा अशोभा की परीक्षा हेतु स्वीकार करे तो वह अभी तक प्रतीक्षारत है, रक्षा करती है, दोष नहीं है। परंतु यदि वह यह स्वीकार कर ले कि यह शोभनीय है तो प्रतीक्षा नहीं रहती, रक्षा नहीं करती। श्वेत वस्त्र पहनकर परीक्षण और स्वीकार, इसी में यह नियम है। यहाँ तक कि धारण किए हुए चिवर के ऊपर श्वेत वस्त्र पहनकर परीक्षण करे तो स्वीकार करने पर भी वह अभी प्रतीक्षा रहता है, रक्षा करती है। वुड्ढ पबजितवत वृद्ध प्रवजित, वृद्ध नहीं है, बड़े सामने रवत, तो पाली में वुड्ढ पबजित, जो बात में प्रवजित हुआ, ऐसा बड़े सामने। बर्मा में क्या कहते हैं, कोइंजी। यदि वर्षवास गणना न करे, न बताए और वर्षवास क्रम का पालन न करते हुए एक और से आकर बड़े पात्र आदि से करछी द्वारा भिक्षा ले और पात्र को झुकाकर जैसे कोई भिक्षा सब्जी ले जाता है वैसे ले जाए तो वह थेय संवासक नहीं होता। परंतु यदि वह भिक्षु वर्षवास की गणना करके ले तो थेय संवासक होता है। यदि श्रामणेर क्रम से छल पूर्वक वर्षवास गणना करे तो थेय संवासक नहीं होता, केवल लिंग भंग होता है। यदि भिक्षु क्रम से छल पूर्वक वर्षवास गणना करे तो उसका निर्णय भंड सामन का मूल्य के अनुसार किया जाता है। जहां कहा गया है कि भिक्षु वर्षवास की गणना करके लेने पर थेय संवासक होता है, वहां यह विचार करना चाहिए कि क्या यह वुड्ढ पबजित व्यक्ति भिक्षु वर्षवास की गणना से लोगों को धोखा देता है या भिक्षुओं के मध्य प्रवेश कर उन्हें धोखा देता है। यह बुद्धि से विवेचन करना चाहिए। वज्र बुद्धि टीका के निर्णय में यद्यपि थेय संवासक शब्द की शक्ति से यह केवल संवासक की चोरी के रूप में ही प्रकट होता है, तथापि थेय संवासक 3 प्रकार का है। भिक्षु वर्षवास की गणना आदि, संवास को चुराकर उपयोग करना आदि अभिप्राय रखना चाहिए। जब कोई दूसरे स्थान पर पहुंचकर भिक्षुओं के पूछने पर 10 वर्षवास हो गए हैं कहकर धोखा देता है तो उसमें दोष है। किंतु यदि वह केवल लोगों से पूछकर उन्हें धोखा देता है तो वह दोष नहीं है। यदि कोई भय आदि के कारण भीतर प्रवेश करता है और यह सोचता है कि लोग मुझे भिक्षु समझे तो भी, क्योंकि उसमें भिक्षुओं को धोखा देने या उनके साथ रहने की इच्छा नहीं है, इसलिए वह दोष उत्पन्न नहीं होता। वह स्वयं चिवर धारण करके आया। अव्यक्त अकुशल व्यक्ति को यदि भिक्षु बनाया जाए तो वह उत्तम भिक्षु बनता है
इस कथन से यह भी अर्थ निकलता है कि गृहस्थ मनुष्य को भिक्षु बनाने पर वह उत्तम भिक्षु बन सकता है, डायरेक्ट भिक्षु बन सकता है ना मनुष्य से। ऊनविंशति शिक्षा पथ अनुसार वहां भी बताया था ना। अंधक अटकथा तथा प्राचीन गंठी ग्रंथों में दुस्सिल भिक्षु को थेय संवासक कहा गया है। यह थेयाय वो रट्ठ पिंडम परिभूतम, थेयाय वो रट्ठ पिंडम परिभूतम, इस पर्याय नया से कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए इसे ग्राह्य नहीं मानकर त्याग दिया जाता है। बड़े बर्तन का भोजन लोगों की संपत्ति है या बड़े भिक्षा पात्र का भोजन लोगों की संपत्ति है। यदि सामिर आपस में छल पूर्वक वर्षवास क्रम के आधार पर ग्रहण करे तो वह झूठ बोलकर लिंग पतन और पराजिका होता है, थेय संवासक नहीं। भिक्षुओं के मध्य भी इसी प्रकार थेय संवासक नहीं होता। इसका निर्णय भंड के मूल्य से, सामान के मूल्य से किया जाता है। यदि कोई श्रामिक का वेश धारण करे तो वह मनुष्य उभयथेनक होता है। यहाँ श्रामिक का संवास वास्तव में संवास नहीं माना जाता, अर्थात श्रामिक के संवास को चुराने से थेनक नहीं होता। यह विमति टीका से भिन्न प्रकार का है। यह मत विमति टीका से भिन्न है। सारथ टिप्पणी टीका के निर्णय, सभी कुल परिवार में उत्पन्न संबंधियों को कुलन्य कहा जाता है। जो चोरी के द्वारा संवास करता है वह थेय संवासक कहलाता है। यहाँ लिंगाथेनक तथा उभयथेनक भी थेय संवासक ही है। यदि कोई राजा भय आदि के कारण वेश धारण करे परंतु उसका मन शुद्ध हो और वह संगति न करे तो वह थेय संवासक नहीं होता। परंतु यदि बिना किसी भय के केवल भिक्षुओं को धोखा देकर संगति करना चाहे और वेश धारण करे तो मन की अशुद्धि के कारण केवल वेश धारण करते ही वह थेय संवासक हो जाता है। यदि कोई यह सोचकर कि लोग मुझे श्रमण जाने, धोखे का भाव रखे परंतु भिक्षुओं को धोखा देने का भाव ना हो तो उसमें दोष नहीं। ऐसा गंठी के 3 ग्रंथों में कहा गया है। सब पाषंडीय भत्त खाने की बात से यह दर्शाया गया है कि भय होने पर भी यदि संवास ग्रहण न करे तो वह केवल रहता है, परंतु यदि वह बिहार में जाकर संगी का भिक्षा ग्रहण करे तो संवास से बचना कठिन हो जाता है। सब का अर्थ सर्व, पाषंडिका का अर्थ जाल बिछाने वाले या सामयिक मत वाले।
लोगों के साथ संपर्क करके चौराहों आदि पर रखकर दान दिया गया भात सब पाषंडीय भत्त कहलाता है। जो स्वयं चीवर धारण करके आया, अव्यक्त अकुशल, विनय में कुशल नहीं होने वाले व्यक्ति यदि भिक्षु बनने के बाद विनय वचन सुनकर भी नहीं बताए तो भी वह थेय संवासक नहीं होता। जो व्यक्ति शिक्षा का त्याग किए बिना पराजिक अपराध कर भिक्षु वर्षवास की गणना करता है, वह भिक्षुओं द्वारा दिया गया वेश को नहीं त्यागता, अतः लिंग थेनक नहीं होता। और क्योंकि वह उस वेश के अनुरूप संवास को स्वीकार करता है, इसलिए संवासा थेनक भी नहीं होता। अतः आगे चलकर वह थेय संवासक नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। यही नियम भिक्षुणी पर भी लागू होता है। वुड्ढपब्बजित शब्द बड़े साम्र के लिए कहा गया है। बड़े बर्तन भिक्षा शब्द से लोगों की संपत्ति का संकेत है। यदि श्रामिक आपस में वर्षवास क्रम को छल पूर्वक ग्रहण करे तो वह थेय संवासक नहीं होता, किंतु पाराजिक लिंग भंग को प्राप्त होता है। विमति टीका के अनुसार कुले जाता विदिता ज्ञाता प्रसिद्धा वा कोलन्यु कुलम जानन्ति कोलन्यु। जो कुल में उत्पन्न होकर ज्ञात प्रसिद्ध है उसे कोलन्यु कहा जाता है। ज्ञाति संबंधियों अर्थ है। चोरी के द्वारा वेश लिंग को धारण करना भी समास ही है। इस कारण थेय संवासक 3 प्रकार का कहा गया है। जो बड़े श्राम्र ने कनिष्ठ श्राम्र को प्रणाम करता है, अथवा जो बड़े भिक्षु ने कनिष्ठ भिक्षु को प्रणाम करता है, वे थेय संवासक नहीं होते। जो स्वयं चीवर धारण कर श्राम्र वर्षवास की गणना करता है वह उभय थेनक है। यह वजीर बुद्धि टीका के समान नहीं। स्त्रियां भी यदि भिक्षुणियों के मध्य इस प्रकार आचरण करें तो थेय संवासक ही होती है। इस शिक्षा पद में आदि कम्मी का भी मुक्त नहीं होता। यदि इस रूप से इस वेश से भिक्षुओं को धोखा देने और उनके साथ रहने की अशुद्ध चित्त वृत्ति न हो तो चित्त शुद्ध माना जाता है। परंतु यदि अशुद्ध चित्त से वेश धारण करे तो भले ही बाद में भिक्षुओं के साथ न रहे, धारण करते ही लिंग थेनक होता है। यदि बात में साथ रहे तो वह पहले ही अबब हो चुका होता है। अतः उभय थेनक भी लिंग थेनक में ही समाहित होता है। जो राजा भय आदि के कारण शुद्ध चित्त से वेश धारण करे और बाद में भिक्षु वर्षवास की गणना कर धोखा देने का अशुद्ध चित्त उत्पन्न हो तो केवल उस चित्त के उत्पन्न होने मात्र से थेय संवासक नहीं होता, क्योंकि उसका वेश शुद्ध चित्त से ग्रहण किया गया था। परंतु यदि वह भिक्षुओं के पास जाकर श्राम्र वर्षवास की गणना आदि करे तो वह संवास
थेनक होता है। यह उभय थेनक होता है। आगे स्वीकार करने के साथ ही थेय समासक होता है। ऐसा जो कहा गया है उसका अभिप्राय यह है कि भिक्षुओं के साथ मिलकर संवास अधिवासन की शक्ति से धूर निक्षेप की गई है। जब तक संवास को प्रिय नहीं मानता, जब तक संवास को आनंद नहीं मानता, स्वाद नहीं लेते, तब तक जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से वेश धारण करता है उसे थेय संवासक नहीं कहा जाता। बिना किसी भय के केवल क्रीड़ा करना चाह के रूप वेश धारण कर भिक्षुओं के पास प्रवजित वेश दिखाकर चोरी आदि को स्वीकार न करने वाला, अथवा क्या यह मुझ पर शोभा देता है, इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रवजित वेश धारण करने वाले भी थेय समासक नहीं होते। जो अन्य सब प्रकार के मतावलंबियों से संबंध स्थापित करके रखा गया उसे सब पाषंडीय भट्ट कहते हैं। भिक्षुओं के लिए उद्देश्य कर रखा गया अन्न ग्रहण करे तो संवास का प्रसंग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सर्व संबंध अन्न का उल्लेख किया गया है। वास्तव में यदि संवास को आनंद व स्वाद न लेते हुए भिक्षु विहीन विहार आदि में स्थित विहार भात आदि का सेवन करे तो भी थेय संवासक नहीं होता। जो स्वयं चीवर धारण करता है वह थेय संवासक नाम को न भी जानता हो, फिर भी यदि वह यह समझे कि यह करना उचित नहीं या ऐसा करने से मैं श्रमण नहीं बनता, अथवा यदि मैं स्वीकार करूंगा अथवा मैं बताऊं तो मुझे निकाल दिया जाएगा, इस प्रकार किसी भी प्रकार से यह जान ले कि उसे प्रवज्ञा प्राप्त नहीं हुई है तो वह थेय समासक हो जाता है। परंतु यदि वह यह समझते हुए कि मैंने इस प्रकार प्रवज्ञा प्राप्त कर ली है, केवल लज्जा के कारण अपने दोष श्वेत वस्त्र धारण आदि को स्वयं न बताए तो वह थेय समासक नहीं होता। भिक्षु बनने से पूर्व इस कथन से यह सूचित होता है कि यदि भिक्षु बनने के बाद थेय समासक के लक्षण को जानकर भी धोखे से न बताए तो भी वह थेय समासक नहीं होता। वह भिक्षु शुद्ध चित्त से ग्रहण किए हुए वेश के कारण लिंग थेनक नहीं होता और भिक्षु स्थिति प्राप्त हो जाने से उसके अनुरूप संवास को स्वीकार करने के कारण संवास थेनक भी नहीं होता। जो अभी भिक्षु नहीं बना वह संवास योग्य लिंग ग्रहण करने के कारण लिंगत थेनक नहीं होता, अर्थात उसने अज्ञानवश शुद्ध चित्त से ग्रहण किया। जो भिक्षु पाराजिका को प्राप्त हो चुका है वह भिक्षुओं द्वारा दिया गया लिंग को नहीं त्यागता, अतः लिंग थेनक नहीं होता। और क्योंकि वह भिक्षु प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करता इसलिए संवास थेनक भी नहीं होता। पंखा अठकथ में लिंग के अनुसार संवास को प्रिय आनंद स्वाद लेने से
संवस्थेनक नहीं होता। इस प्रकार जो कारण बताया गया है वह भी इस भिक्षु के प्रतिज्ञा को न त्यागने के कारण से कहा गया है। यदि इसे इस भिक्षु की प्रतिज्ञा के कारण न मानकर, प्रतिज्ञा के कारण समझता है, पटिज्ञा कहते नेपाली में, स्वीकार स्वीकार प्रतिज्ञा के कारण न मानकर भिक्षुओं द्वारा दिए गए लिंग के कारण माना जाए तो श्रामण के लिए भी, क्योंकि उसे भिक्षुओं द्वारा दिया गया लिंग प्राप्त है, बेस प्राप्त है। यदि वह भिक्षु वर्षवास की गणना आदि करे तो लिंगानुकूल संवास को प्रिय, आनंद, स्वाद मानेगा, अतः वह संवासथेनक नहीं हो सकेगा। जैसे भिक्षु के समान पाराजिका को प्राप्त हुआ, साम्र भी क्योंकि उसने साम्र प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया इसलिए संवासथेनक नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। वुड्ढपवजित को यहाँ बड़े साम्र के अर्थ में कहा गया है। महापेल, महापेल का अर्थ है कि गृह का बड़ा पात्र, बांस आदि से बना हुआ वह विशेष भिक्षा पात्र है जो घर के द्वार के समीप रखा जाता है। इस वचन से यह दिखाया गया है कि बिहार में भिक्षुओं के साथ वर्षवास गणना आदि का व्यवहार नहीं किया जाता। अच्छा, आज इतना ही। इदमे पुण्यम आसवखय वहम होतु, इदमे पुण्यम निबान सपचयो होतु, मम पुण्यभागम सब सतानम भाजिमी, ते सबे में सम पुण्य भागम लभंतु। साधु साधु साधु।